इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा, प्रोटॉन कहाँ रहेगा, न्यूट्रॉन्स कहाँ रहेंगे, इन सब के ऊपर कुछ बातें बताई गई, कुछ एक्सपेरिमेंट्स किया गया। और सबसे पहले हमारा जो थॉमसन्स का एटॉमिक मॉडल है, इस मॉडल में बताया गया एटम्स कैसा है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आपसे थॉमसन्स का एटॉमिक मॉडल। देखो बेटा यहाँ पे हम बात करेंगे थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। सबसे पहला हमारा जो एटॉमिक मॉडल निकल कर आ रहा है वो है हमारा थॉमसन्स का एटॉमिक मॉडल। तो बेटा ध्यान से देखिए थॉमसन्स ने क्या बोला था। अकॉर्डिंग टू थॉमसन्स एटम इज अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। पहली बात यहां समझिए, एटम क्या बताया इन्होंने, एटम इज अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। इन्होंने कहा कि एटम एक स्फीयर होता है पॉजिटिव चार्ज का, ठीक है। एंड इलेक्ट्रॉन्स कहाँ रहेगा, मतलब देखिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज हो चुकी थी। अब थॉमसन्स ने अपना एक एजम्पशन दिया, अपनी एक राय रखा कि एटम कैसा होता है, एटम कैसा हो सकता है। तो इनके हिसाब से एटम एक स्फीयर होता है पॉजिटिव चार्ज का, यानी कि पॉजिटिव चार्ज पूरे वॉल्यूम में स्प्रेडेड होगा। एंड इलेक्ट्रॉन्स are embedded inside all around the volume। तो बेटा यहां पे क्या बोला गया कि एटम जो है वो स्फीयर होता है पॉजिटिव चार्ज का, पहली चीज, यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो पूरे वॉल्यूम में स्प्रेडेड है। दूसरी चीज है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब इन्होंने पॉजिटिव चार्ज यानी प्रोटॉन के बारे में बता दिया कि प्रोटॉन कंप्लीटली स्प्रेडेड होगा और इलेक्ट्रॉन्स जो है ये एम्बेडेड होगा, यानी कि धंसा हुआ होगा, कहीं कहीं चिपका हुआ होगा, है ना। कहां पे चिपका होगा, इनसाइड ऑल अराउंड द वॉल्यूम, पूरे पॉजिटिव चार्ज में कहीं कहीं जो है इलेक्ट्रॉन्स धंसा हुआ है या चिपका हुआ है। देखिए हम इसका एक मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूं। जैसे यहाँ पे एक स्फीयर मान लिया, इस स्फीयर के अंदर आप देखिए, ये स्फीयर के अंदर कंप्लीट जो वॉल्यूम है, मतलब पॉजिटिव चार्ज यानी कि प्रोटॉन, ये पूरे स्फीयर के अंदर बिखरा हुआ है। देखिए ध्यान से, है ना, कंप्लीटली ये पूरा स्फीयर जो है वो पॉजिटिव चार्ज ऑक्यूपाई करके बैठा हुआ है। और इन्होंने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कहीं कहीं जो है वो धंसा हुआ है। देखिए इनका ये एजम्पशन था, इनका ये मानना था, है ना। यहां पे देखिए, तो ये जो रेड कलर से मैं लिख रहा हूं, ये मैं लिख रहा हूं इलेक्ट्रॉन, ये हमारा हो गया इलेक्ट्रॉन। और जो आपका जो ब्लू कलर से ये पूरा जो स्फीयर सराउंडेड है, दिस ब्लू कलर इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज। ये बेटा ध्यान से देखिए, ये हो गया हमारा पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज जो ऑक्यूपाई कर रहा है बेटा, कंप्लीट वॉल्यूम में ऑक्यूपाई कर रहा है, यानी कि हम यहां लिखेंगे कंप्लीट वॉल्यूम इज ऑक्यूपाइड बाय प्रोटॉन। इन्होंने कहा कि कंप्लीट वॉल्यूम जो है वो ऑक्यूपाइड किया जाएगा किससे, प्रोटॉन के द्वारा। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो इनका ये एजम्पशन था। अब देखिए यहां पे क्या था, यहां पे कि इनका जो मॉडल था, है ना, इनका जो मॉडल था, ये मॉडल बेसिकली, इस मॉडल को कहा गया प्लम पुडिंग मॉडल। एक और नाम इसको दिया गया, वाटरमेलन मॉडल। क्यों वाटरमेलन मॉडल दिया गया, क्योंकि आप देखिए जो वाटरमेलन तरबूज के अंदर जो रेड कलर का जो फल है, उसको इन्होंने मान लिया पॉजिटिव चार्ज, कंप्लीटली पॉजिटिव चार्ज इन्होंने कंसिडर किया। और जो उसका बीज होता है वो कहीं क्या होता है, धंसा हुआ होता है, ठीक है। इन्होंने इसको वाटरमेलन मॉडल बता दिया। तो ये कहना था किनका, थॉमसन्स का। लगभग 1808 के आसपास का ये कॉन्सेप्ट है। अब समझिएगा ध्यान से, इनका जो ड्रॉबैक था, ड्रॉबैक से पहले इनका और भी कुछ बातों को समझते हैं। इन्होंने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होता है और जो प्रोटॉन्स होता है, दोनों काउंटर बैलेंस करते हैं एक दूसरे को, यानी कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है। यानी अकॉर्डिंग टू थॉमसन
थॉमसन टोटल पॉजिटिव चार्ज, टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज, टोटल नेगेटिव चार्ज। इनके हिसाब से जो टोटल पॉजिटिव चार्ज है वो टोटल नेगेटिव चार्ज के बराबर है, यानी कि इनके हिसाब से एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, है ना, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो थॉमसन्स ने बेटा ये कह दिया कि एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू द टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ द पॉजिटिव चार्ज, जो कि पूरे स्फीयर के अंदर अराउंड होता है, ठीक है ना। अब देखिए इनका ड्रॉबैक क्या था, है ना, इनका ड्रॉबैक समझते हैं। ड्रॉबैक, देखिए ड्रॉबैक का मतलब होता है कमी, है ना, कमी कहां पे इनका कॉन्सेप्ट फेल कर गया उसको समझते हैं। देखिए इन्होंने क्या बताया कि पूरे एस्फीयर के अंदर, पूरे एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज स्प्रेडेड होता है, लेकिन आगे चल के एक्सपेरिमेंट हुआ तो ऐसा नहीं था। ऐसा नहीं था कि पॉजिटिव चार्ज पूरे एटम के अंदर स्प्रेडेड नहीं होता है, एक छोटे से स्मॉल रीजन में ही ओनली पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। ये आगे चल के हम जब अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करेंगे रदरफोर्ड के द्वारा तो वहां हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला ड्रॉबैक इनका निकल कर आया, सबसे पहला ड्रॉबैक है कि एटम इज, ठीक है, एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, वो बात इनका सही था, यहां से एक कॉन्सेप्ट निकल कर आ गया। लेकिन ड्रॉबैक में कहा, इन्होंने इसको स्टैटिक मॉडल बता दिया, है ना, कि अकॉर्डिंग टू थॉमसन इट इज अ स्टैटिक मॉडल। ये स्टैटिक मॉडल था, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर कंटिन्यूअसली इन मोशन, इलेक्ट्रॉन्स हमेशा मोशन में रहता है। ये आगे चल के ये प्रूव हुआ, है ना। तो देखिए अकॉर्डिंग टू थॉमसन electrons are at rest, but actually electrons are in motion। तो बेटा एक्चुअली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स हमेशा मोशन में रहते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन्स आर एक्चुअली इन मोशन, दे आर इन मोशन। कभी भी ये रेस्ट में नहीं रह सकते हैं, ये कभी भी रेस्ट में नहीं रहेगा, है ना, इलेक्ट्रॉन्स ये मोशन में रहता है। तो अकॉर्डिंग टू थॉमसन इलेक्ट्रॉन आर एट रेस्ट but actually electrons are in motion। this was proved by the latter experiment, है ना, latter experiment जब किया गया तो इसको ये प्रूफ किया गया था कि इलेक्ट्रॉन्स कभी भी रेस्ट में नहीं रहता है ना। यानी कि थॉमसन्स मॉडल जो होता है, मॉडल इज अ स्टैटिक मॉडल। थॉमसन्स का बेटा मॉडल जो निकल कर आया वो स्टैटिक मॉडल था, जबकि ऐसा नहीं है ना, स्टैटिक मॉडल हम नहीं कह सकते हैं इसमें। चलिए दूसरा देखिए, दूसरा जो हमारा ड्रॉबैक है इसका कि इन्होंने स्टेबिलिटी, एटम के स्टेबिलिटी के ऊपर कोई बातें नहीं की, यानी कि he didn't explain the stability of the atom, ठीक है ना। इन्होंने एटम के स्टेबिलिटी के बारे में कोई भी चर्चा नहीं किया, है ना। दूसरी चीज है कि इन्होंने कह दिया था कि पॉजिटिव चार्ज कंप्लीटली स्प्रेडेड होता है, बट दिस इज नॉट ट्रू। यानी इनके एक्सपेरिमेंट में या इनके कॉन्सेप्ट में पॉजिटिव चार्ज इज स्प्रेडेड ऑल अराउंड, बट एक्चुअली इट इज नॉट ट्रू, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज इज कंसंट्रेटेड ओनली एट अ स्मॉल रीजन लेटर कॉल्ड न्यूक्लियस, उसको न्यूक्लियस कहा गया, है ना। तो ये देखिए इसमें डिमेरिट तो 2-3 डिमेरिट था, तो मैं आपको उतना नहीं लिखवा रहा हूं, मैं आपको 2 डिमेरिट यहां पे लिखवा रहा हूं। पहला कि इन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है, लेकिन एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन मोशन में होता है। दूसरा, इन्होंने एटम के स्टेबिलिटी के बारे में कोई बातें नहीं की, यानी कि ये इनका सबसे बड़ा डिमेरिट था। इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स के स्टेबिलिटी के बारे में, एटम के स्टेबिलिटी के बारे में इन्होंने कोई चर्चा नहीं किया। तो बेटा यहाँ पे इनका ये कॉन्सेप्ट था थॉमसन्स का एटॉमिक मॉडल। तो आइए आगे चल के हम लोग अब बात करने वाले हैं न्यूक्लियर मॉडल की, है ना। तो न्यूक्लियर मॉडल में हमारा रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट होगा, जिसके अंदर हम लोग न्यूक्लियस की खोज करने वाले हैं। तो आइए हमारे साथ और खोजते हैं न्यूक्लियस कहाँ पे है और कौन सा एक्सपेरिमेंट है, रदरफोर्ड ने किस तरह से सेटअप बनाया, किस तरह से सेटअप तैयार किया, जिससे कि हम न्यूक्लियस को आसानी से खोज पाएंगे। तो बेटा इसको स्क्रीनशॉट करिए, इस कॉन्सेप्ट को समझिए। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग रदरफोर्ड मॉडल। लिखिए, स्क्रीनशॉट करिए।